और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर बिहार से है। दरअसल एनडीए से पशुपति पारस की नाराजगी की खबरों के बीच महागठबंधन ने पशुपति पारस के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पशुपति पारस के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं। फैसला पारस को लेना है। संविधान बचाना चाहते हैं तो पारस हमारे साथ आए। एक तरफ लगातार नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मृत्युंजय तिवारी का ये कहना है कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। फैसला पशुपति पारस को लेना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी, कितने तैयार हैं चुनाव के लिए आप? मुकाबला बिल्कुल साफ है। देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कितनी सीटें बिहार में आएंगी 40 में से महागठबंधन को? हम 40 में से 40 सीट पर बीजेपी को हराएंगे और बिहार में अगर खाता बीजेपी का नहीं खुला तो बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा मुद्दा है रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई। जो सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? कहा जा रहा है कि 28 पे आप लोग लड़ सकते हैं, आरजेडी 9 पे कांग्रेस, 2 पे सीपीआईएमएल और 1 पे सीपीआई। 40 सीट पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन लड़ेगी और सीटों का बंटवारा हमारा एनडीए से पहले होगा और हम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी एनडीए से पहले करेंगे। हमारा सब कुछ तय है, बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए का स्वरूप क्या होगा अभी यही तय नहीं हो पा रहा है। चिराग को 5 सीटें मिल सकती हैं, पारस को 1 भी सीट नहीं मिलेगी, पारस नाराज है। क्या महागठबंधन के दरवाजे पारस के लिए खुले हुए हैं? एनडीए में सहयोगी दलों को एक एक सीट के लिए नाको चने चबाना पड़ रहा है। कभी भतीजा के साथ बीजेपी ने खेल किया था, चाचा के साथ किया है। तो आदरणीय पशुपति पारस जी को फैसला लेना है और महागठबंधन सबको पता है कि जनता का मूड और मिजाज श्री तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन का नेतृत्व करता है उसके साथ है। और जो लोग देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का संकल्प लेना चाहते हैं वो साथ आएंगे। सबका स्वागत है। जनता तैयार है बदलाव के लिए और ये दिखेगा इस मुकाबले में कि जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है। बीजेपी का पूरा 2024 में खेल साफ है। तो मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि पशुपति पारस अगर आना चाहे तो वो आ सकते हैं। उनके लिए महागठबंधन के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। शशांक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। शशांक, पशुपति पारस अब आगे क्या करेंगे इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन महागठबंधन भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। क्या लगता है? देखिए, पारस को मिलाकर उनकी पार्टी में कुल 5 सांसद हैं। पारस अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वो हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अभी खबरें ये आ रही है कि एनडीए में उनको 1 भी सीट नहीं मिलेगी। बाद में कोई 1 सीट उनको राज्यसभा की मिल सकती है। लेकिन पारस हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कहे भी है कि मैं लड़ूंगा। लेकिन एनडीए में फिलहाल उनकी बात बनती दिख नहीं रही है, इसलिए महागठबंधन की नजर है पारस पे। और पारस साथ में दलित भी हैं, तो एक चेहरा है बिहार में, उनका अपना भी एक वोट बैंक है। तो महागठबंधन जो है पारस को ऑफर कर रहा है और हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि 2 सीट पारस को दी जा सकती है अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो अंदर खाने बातचीत जरूर शुरू हुई है, लेकिन उस पर कुछ अभी फाइनल फैसला जो है वो नहीं हो पाया है। पशुपति पारस क्या करना चाहते हैं, क्योंकि नाराजगी तो लगातार सामने आ रही है और कब तक ये साफ हो पाएगा, कहां जाना चाहते हैं, इसके बारे में जी सवाल दोहराइएगा। एक तरफ तो एनडीए से लगातार नाराजगी सामने आ रही है शशांक पशुपति पारस की, दूसरी तरफ आरजेडी ने साफ कह दिया है कि आना चाहेंगे। तो क्या लगता है क्या जा सकते हैं पशुपति पारस, क्योंकि एनडीए में तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि सारी जो सीट है वो चिराग पासवान को दी जाएगी। तो क्या लगता है क्या आने वाले समय में दूसरी तरफ जा सकते हैं पशुपति पारस? बिल्कुल, देखिए उनके पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है कि सभी विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। लेकिन पारस को ये लग रहा है कि हो सकता है अंत समय में एनडीए में बात बन जाए, लेकिन अभी बात बनती हुई दिख नहीं रही है। और पारस इससे भी नाराज है क्योंकि चिराग को एनडीए में 5 सीटें मिल रही हैं, इससे भी जो है पारस नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन
फैसला जो है वो अब पारस को लेना है। आरजेडी की तरफ से कह दिया गया है कि निर्णय जो है वो पारस को ही लेना है जी। 1 से 2 दिन का हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। और एक बात आपको ये भी बता दूं, आज से कल तक में महागठबंधन में भी और एनडीए में भी सीटों का बंटवारा जो है वो हो सकता है। ठीक है शशांक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 1-2 दिन में जो पिक्चर है बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर वो क्लियर हो सकती है, लेकिन इस बीच आप देखिए आरजेडी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर आना चाहते हैं महागठबंधन में पशुपति पारस तो आ सकते हैं, दरवाजे खुले हैं।